हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में। कितनी तरह की ऐसी डिजीज हैं जो कि इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आज हम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कैसे अस्थमा और सीओपीडी होता है और उसकी क्या इटियोलॉजी है, क्या उसके पैथोफिजियोलॉजी है और क्या उसका ट्रीटमेंट है। लेकिन आज आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। रेस्पिरेटरी डिजीज होती क्या है? रेस्पिरेटरी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिससे कि हमें जो हमारे लंग्स हैं, जो मेन ऑर्गन है हमारे ब्रीदिंग में जो हेल्प करता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इस कंडीशन में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैच्ड होते हैं, जो कि अफेक्ट होते हैं, जैसे कि नेजल पैसेज, इसमें हमारा म्यूकस वगैरह डिपॉजिट हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। थ्रोट है, गला है, ट्रेकिया है जो कि हमारी श्वास नली होती है, जिससे हमारा सांस अंदर बाहर आता है। ब्रोंकाइज होते हैं और लंग सिस्टम मेन, जो कि अंदर हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करता है। कॉमन डिजीजेस जो कि हमारे ब्रोंकियल सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहले है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है? ये एक क्रोनिक कंडीशन है जिसके अंदर हमारे इन्फ्लामेशन होती है, जो हमारी श्वास नली होती है उसके अंदर। और जो जो ट्यूब्स हैं जिसमें कि एयर पास होती है, वो नैरो डाउन हो जाती है। तो जो एयर है वो पास होने में दिक्कत होती है। पर्सन को अस्थमा होता है, उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, उसके सांस लेते हुए आवाज आती है, जैसे हवा चल रही हो, साए साए की आवाज होती है, और उसे बार बार कफ होती है, उसके गले में इरिटेशन होती है। नेक्स्ट है हमारा सीओपीडी, मतलब कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है जो कि जो हमारी छोटी छोटी टाइनी एल्वोलाइज होती हैं, जिससे कि एयर पास होती है, वो एयर फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसको प्रॉब्लम करती है, जिससे कि हमें ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा हो जाता है। एम्फीसीमा होता है जो छोटी छोटी एल्वोलाइज होती है, ये उसका डिसऑर्डर है जो कि लंग्स की कैपेसिटी को कम करता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये धीरे धीरे करके होती है। मोस्ट प्रोबली जब एज किसी पर्सन की ज़्यादा हो जाती है, मान लो 40, आफ्टर 40 आप कह सकते हैं कि सीओपीडी हमें होता है। हमारा निमोनिया। निमोनिया एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि लंग्स में इसके इन्फ्लामेशन होती है, जिसके कि हमें कफ, फीवर, चेस्ट पेन और सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे सिम्टम आते हैं। निमोनिया मेनली बैक्टीरियल, वायरस और फंजाई की वजह से होता है। ये हमारा सीजनल होता है, जब कोई पेशेंट या कोई पर्सन जो है ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया में चला जाता है, तो इसको निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बच्चों में भी निमोनिया ज़्यादा होता है क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो डेवलप नहीं हुआ होता। तो आपने आमतौर पे सुना होगा छोटे बच्चों को भी निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लू, जिसको हम इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। ये हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जो कि प्राइमरली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, कफ, गले में दर्द हो जाना, सोर थ्रोट और बॉडी में दर्द होना, थकावट महसूस होना। ये अगर हम इसका वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले लेंगे तो ये सिम्टम अपने आप चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टीबी, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। इसके प्राइमरली ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, जो धीरे धीरे हमारे दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कफ आना, पेशेंट का वेट लॉस होने लग जाता है, उसको फीवर आता है, उसको थकावट महसूस होती है।
तो ये हमारे कॉमन ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम हैं। नेक्स्ट कॉमन डिजीज है हमारी ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। ये ट्यूब्स क्या करती हैं, ये हमारी एनवायरनमेंट बाहर से लंग्स तक एयर को कैरी करती है और लंग्स से वापस बाहर एनवायरनमेंट तक एयर को थ्रो आउट करती है, तो इसमें इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। अगर हम कहें कि हमें कम टाइम से ब्रोंकाइटिस है, मतलब एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, तो वो किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ये स्मोकिंग करने वालों को जो लॉन्ग टाइम से अपने आप को इरिटेंट्स या स्मोक से एक्सपोजर कर रहे हैं, तो उनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है और जिसके लिए हमें लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा रेयर बट जेनेटिक डिसऑर्डर सिस्टिक फिब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस वगैरह का प्रोडक्शन या क्लियरेंस होता है वो अल्टर हो जाता है। उसमें जो नॉर्मल हमारा प्रोडक्शन होता है या क्लियरेंस होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसके कॉमन सिम्टम्स हैं कि हमें लंग इन्फेक्शन हो जाएगा, कफिंग या सांस लेते हुए साए साए की आवाज आएगी और हमें सांस जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो आर्टरीज ब्लड को कैरी करती है टुवर्ड्स लंग्स, उसमें एक ब्लड क्लॉट वगैरह फॉर्म हो जाता है जो कि फिर ब्लड को लंग्स की तरफ नहीं आने देता। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये जिस पेशेंट को ये कंडीशन होगी उसके चेस्ट पेन होगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी और अगर वो कफ करता है तो हो सकता है कफ में उसके ब्लड भी आए। नेक्स्ट है हमारा स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो सोते वक्त हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। अब मे बी कुछ ब्लॉकेज वगैरह हो जाए या कोई पर्सन प्रॉपरली नहीं लेटा हुआ है तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है। ये आज ज़्यादातर डे टाइम में होता है, जब कोई पर्सन है प्रॉपरली उसकी नींद पूरी ना हुआ हो तो स्लीपीनेस की वजह से हो सकता है। वो खराटे लेगा बड़ी ज़्यादा वॉल्यूम में और रात को जब वो सोएगा तो बीच बीच में एकदम से जाग जाता है। तो ये हमारी कुछ कॉमन डिजीजेस थी जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई थी। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे अस्थमा, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेन डिजीज है और आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में ये फैली हुई है ड्यू टू देयर लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।